अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच कोडिंग C++ ओप सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस को डिटेल के साथ पढ़ा था। ये भी इनहेरिटेंस की एक टाइप ही है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा था, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन C++ इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेयर अ ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्राम अ बेस क्लास। यानी एक ड्राइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है, एंड देन अनदर ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइव्ड क्लास फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। इसके जो है फ्लो चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बेस क्लास है, यानी ए क्लास ए के नाम से वो जो है अपनी प्रॉपर्टी जो वो क्लास बी को दे रही है, यानी बी जो है वो क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। यानी यहाँ लेवल बाय लेवल जो है वो क्लासेस जो है वो इनहेरिट हो रही हैं। अब सबसे पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसी तरह से हमें जो है इसकी अच्छे से समझ लगेगी। सबसे पहले आपको पता है कि हम जो है अपनी क्लास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बनाई। स्टूडेंट के क्लास नाम से हमने क्लास बनाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, जैसा कि एज है, इस तरह से उसका नेम है स्टूडेंट का। इसी तरह से अब यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं S1। फॉर एग्जांपल S1 के नाम से हमने एक फ़ंक्शन बनाया। इसी तरह से इसमें जो है यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, यानी स्टूडेंट जो है वो अपना नाम इंटर करे। इंटर योर नेम। इसी तरह से एंड लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि हमने जो है हर लाइन ऑफ कोड के एंड पे एंड लाइन लगानी है, ताकि हमारा जो कोड है वो सही से हमें नज़र आ सके। अब यहाँ पे हमने उसका नेम लिया है तो नेम लिखेंगे, यहाँ पे यूज़र से नेम लेंगे। इसी तरह से सी आउट इंटर योर एज। यहाँ पे जो यूज़र है वो जो है अपनी एज इंटर करेगा। इसी तरह से एंड पे हमने एंड लाइन लगा दिया। अब यहाँ पे हमने सी इन लिखना है, सी इन एज। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब ये एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं जो कि हमें जो है इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो शो करवाएगा। जैसे कि हमने शो नाम के एक फ़ंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे सी आउट योर नेम इज़। अब नेम जो है वो किस में स्टोर है, नेम नाम के वेरिएबल में। इसी तरह से इसके एंड में भी एंड लाइन लगा देंगे, एंड लाइन आ जाएगा। इसी तरह से सी आउट योर एज इज़। अब यहाँ पे आप जो है वो कंडीशन भी दे सकते हैं कि जैसा कि हमारी एज जो है अगर लेस दैन 80 है या फिर ग्रेटर दैन 80 है, तो आप उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो इंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी क्लास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दूसरी क्लास बनाई स्टूडेंट 1 के नाम से। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो स्टूडेंट 1 है वो स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है ख़ुद में इनहेरिट कर लेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे जो है हमारी क्लास का नेम आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसको पब्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसको पब्लिक, अब यहाँ पे आपको इसका एज बार बार एज या फिर जो है नेम देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाएं। फंक्शन फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे बनाया था S1 के नाम से, यहाँ पे S2 के नाम से बना देते हैं। और इसी तरह से वैसे ही हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, यानी ये जो कोड है हमारा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है उसका जो नेम है और एज है वो ले लेगा। इस तरह से अब इसको जो है डिस्प्ले कराने के लिए शो1 के नाम से एक फ़ंक्शन बना देते हैं। अब यहाँ वहाँ पे हमने फ़ंक्शन बनाया था शो के नाम से। अब यहाँ पे जो है हम शो1 के नाम से फ़ंक्शन बना देते हैं और ये जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अब देखें, जो ये स्टूडेंट 1 है, इसने स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है ख़ुद में। और यानी अब अगर फॉर एग्जांपल हमने तीसरी क्लास बनानी है, हम बहुत सारे स्टूडेंट उनका हमने जो डेटा है वो इकट्ठा करना है। तो अब यहाँ पे सिंपल हम क्लास लिखते हैं, क्लास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 2 के नाम से। अब वहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 लिखा था, तो यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट 1 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे
अब पब्लिक में हमने जो है स्टूडेंट 1 यानी स्टूडेंट 1 के पास स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, और स्टूडेंट 1 जो है स्टूडेंट 2 के पास स्टूडेंट 1 की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, यानी लेवल बाय लेवल जो है ये चलेगा स्टूडेंट 1। इसी तरह से इसको पब्लिक करते हैं। पब्लिक करने के बाद सेम वैसे ही आपको यहाँ पे फंक्शन बनाना है। अब वहाँ पे हमने S2 का नाम बनाया था, S3 बना लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्लासेस बना रहे हैं और कैसे जो है इससे काम करवा रहे हैं। अब सेम यहाँ पे भी हमने वैसे ही काम किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है इसकी जो है आईडी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी इंटीजर टाइप की उससे यूज़र से आईडी लेनी, तो यहाँ से पे आईडी भी ले सकते हैं। इसी तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा फंक्शन आ जाएगा शो के नाम से, जो कि हमारा जो जितना भी डेटा है वो हमें शो करवाएगा। अब वहाँ पे हमने यहाँ पे हम शो 2 लिख देते हैं। इसी तरह से हमारा जितना भी डेटा यहाँ पे आएगा वो हम जो है यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब देखें हमारे पास जो है 3 क्लासेस हो गई। सबसे पहले हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टूडेंट 1 इनहेरिट की। इसी तरह से स्टूडेंट 1 के बाद स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही हमने स्टूडेंट 2 के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई, तो स्टूडेंट 1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो स्टूडेंट 2 में आ गई, यानी लेवल बाय लेवल जो है हमारा जो है ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम जो है अपने मेन में आ जाते हैं, और अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट 2 यानी हमने हमारी क्लास का जो नेम है, यानी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे स्टूडेंट 2 के नाम में स्टूडेंट 2 में जो है स्टोर्ड हैं, इनहेरिट हैं। अब यहाँ पे हमने जो है अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टूडेंट 2 लिखा OBJ। इसी तरह से हमारा जो है ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे अब सबसे पहले हमारे पास जो है आया था S1, हमने लिखा था S1 फंक्शन बनाया था। इसी तरह से हमारे पास जो है शो था, यानी शो 1 शो था। सबसे पहले हमारे पास था शो, तो हम यहाँ पे शो ही लिखेंगे। इसी तरह से हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे अब सब प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है उसको कॉल करते जाएंगे तो आपके पास जो उसका रिज़ल्ट आता जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, इसको पब्लिक नहीं किया, इसी वजह से हमारे पास जो है आप पब्लिक करें या फिर प्राइवेट लिखें या प्रोटेक्टेड लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं तो आपको फंक्शन जो है वो पब्लिक ही रखना पड़ेगा, इसी अदरवाइज़ आप जो है आउट ऑफ द क्लास जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बना लिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास था S2 के नाम से फंक्शन, जिसमें हमने जो है वैल्यू स्टोर करवाई हुई थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फंक्शन 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है S3 आ जाएगा फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास जो है शो 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे शो 2 आना है। अब यहाँ पे हम इसको रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास जितना भी रिज़ल्ट है वो हमें शो हो रहा है या नहीं। अब हमारे पास सबसे पहले हमसे जो है वो नेम पूछेगा, हमने नेम इंटर किया। अब हमारे पास एज पूछेगा, यानी फ़र्स्ट स्टूडेंट की एज पूछेगा, हमने इंटर कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने फ़र्स्ट स्टूडेंट का नेम इंटर किया और उसके बाद उसकी एज इंटर की, तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले हो के आ गया है, यानी योर नेम इज़ मुदस्सर, योर एज इज़ 23। अब दूसरे स्टूडेंट का जो है वो ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे अली लिख दिया और एज लिखी 23, सॉरी यहाँ पे हमने जो है 24 मुख्तलिफ लिखते हैं वहाँ से। अब देखिए हमारे पास जो है स्टूडेंट 2 का जो डेटा है वो हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से आप जो है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है वो इंटर करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो इस तरह से काम करता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।